हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल नर्सिंग के टॉपिक रहेगा हमारा अनीमा के आज हम सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो आपके नॉर्सेट 08 एग्जाम में देखे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ए 70-year-old पेशेंट क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड ए क्लींजिंग अनीमा। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन टू प्लेस द पेशेंट इन बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द अनीमा। यहाँ पे पेशेंट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक 70-year-old पेशेंट आता है हमारे पास क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन लेके उसका हमने क्या करना है, क्लींजिंग अनीमा उसको प्रोवाइड करना है। हमने बिफोर प्रोवाइडिंग अनीमा एडमिनिस्टर करने से पहले हम पेशेंट को कौन सी पोजीशन में पुट करेंगे। ऑप्शन है हमारे पास सुपाइन विद लेग एलिवेटेड, बी ऑप्शन है लेफ्ट लेटरल सिम्स पोजीशन विद राइट नी फ्लेक्स्ड, सी ऑप्शन है प्रॉन विद हेड एलिवेटेड, डी ऑप्शन है राइट लेटरल पोजीशन विद बोथ लेग स्ट्रेट। हम इसमें बिफोर अनीमा को एडमिनिस्टर करने से पहले पेशेंट को हम लेफ्ट लेटरल या सिम्स पोजीशन या आप इसको राइट नी फ्लेक्स्ड पोजीशन भी बोल सकते हैं। हम पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन में पुट करेंगे। रैशनल देख लेते हैं। द लेफ्ट लेटरल सिम्स पोजीशन इज रिकमेंडेड फॉर अनीमा एडमिनिस्ट्रिंग बिफोर इट फ्लो ऑफ अनीमा सॉल्यूशन एंड सिग्मोइड क्लोन एंड रेक्टम बाय यूजिंग ग्रेविटी। इसको हम बेसिकली क्यों देते हैं, इससे क्या होता है, रिस्क ऑफ इंजरी जो होती है पेशेंट को और प्रिवेंट होता है इस पोजीशन से डिस्कम्फर्ट, ताकि पेशेंट को डिस्कम्फर्ट ना प्रोवाइड हो ड्यूरिंग अनीमा, जब भी हम पेशेंट को अनीमा एडमिनिस्टर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ए नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर ए लार्ज वॉल्यूम 500 ml ऑफ ए क्लींजिंग अनीमा टू ए पेशेंट। आफ्टर स्टार्टिंग द इन्फ्यूजन द पेशेंट रिपोर्ट एब्डोमिनल क्रैम्पिंग। व्हाट शुड द नर्स डू नेक्स्ट। नर्स क्या कर रही है, पेशेंट को क्लींजिंग अनीमा प्रोवाइड कर रही है, कितना 500 ml अमाउंट प्रोवाइड कर रही है। पेशेंट रिपोर्ट करते हैं वहाँ पे कि उनको एब्डोमिनल क्रैम्पिंग हो रही है, तो नर्स यहाँ पे क्या एक्शन को फॉलो करेंगी। ऑप्शन ए है स्टॉप द अनीमा इमीडिएटली, बी ऑप्शन है स्लो द रेट ऑफ इन्फ्यूजन एंड सी है इंक्रीज द हाइट ऑफ अनीमा बैग एंड डी ऑप्शन है टेल द पेशेंट टू ब्रीथ डीपली एंड इग्नोर द क्रैम्प। नर्सिंग की प्रायोरिटी क्या रहेगी यहाँ पे, नर्स क्या करेगी, स्लो द रेट ऑफ इन्फ्यूजन। जो नर्स उस वॉल्यूम को 500 ml वॉल्यूम को एडमिनिस्टर कर रही है, उस वॉल्यूम को क्या करेगी, वहाँ पे प्रायोरिटीज रहेगी नर्स की, कि नर्स उस अनीमा के रेट को क्या कर देगी, स्लो डाउन कर देगी। रैशनल देख लेते हैं। एब्डोमिनल क्रैम्पिंग इज मोस्ट कॉमन ड्यूरिंग अनीमा एडमिनिस्ट्रेशन। जब हम अनीमा प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, तो जो एब्डोमिनल क्रैम्पिंग है वो क्या होता है, एक मोस्ट कॉमन साइन होता है। देन अगर हम अनीमा कैन की वॉल्यूम को रिड्यूस कर देंगे, लो कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो भी पेशेंट को एब्डोमिनल क्रैम्पिंग हो रही है वो क्या हो जाएगी, वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी, सबसाइड हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ए पेशेंट विद फीकल इम्पैक्शन इज नॉट पासिंग स्टूल डिस्पिट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्लींजिंग अनीमा। व्हाट शुड द नर्स असेस फॉर इन द पेशेंट नेक्स्ट। एक पेशेंट है हमारे पास जिसको क्या हो गई है, फीकल इम्पैक्शन इज नॉट पासिंग स्टूल, क्लींजिंग अनीमा देने के बाद भी पेशेंट क्या कर रहा है, स्टूल पास नहीं कर पा रहा है। अब नर्स नेक्स्ट एक्शन क्या करेगी पेशेंट में। ऑप्शन ए है बॉवल परफोरेशन, बी है डिहाइड्रेशन, सी है पैरालिटिक इलियस एंड डी है डिजिटल रिमूवल ऑफ स्टूल। नर्स की प्रायोरिटी रहेगी यहाँ पे, नर्स क्या करेगी, डिजिटल रिमूवल ऑफ स्टूल। पेशेंट में क्या करेगी, डिजिटली रिमूव करवाएगी पेशेंट के स्टूल को, क्योंकि फीकल इम्पैक्शन क्या होता है, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टिपेशन हो गई है पेशेंट को, मीन्स क्लींजिंग अनीमा देने के बाद भी आपका पेशेंट क्या कर रहा है, रिमूव नहीं कर पा रहा है, जो भी रिटेन्ड स्टूल रह गए हैं पेशेंट के क्लोन में। तो यहाँ पे रैशनल देख लेते हैं। रैशनल क्या रहेगा, रैशनल है जो फीकल इन्फेक्शन होता है उसको हम डिजिटली रिमूव
कब करते हैं, उसको हम डिजिटली रिमूव तब करते हैं जब जो हम पेशेंट को अनीमा दे रहे हैं वो क्या हो, इनफेक्टिव हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ए पेशेंट हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड ए रिटेंशन अनीमा टू डिलीवर मेडिकेशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। हाउ लॉन्ग शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू रिटेन द अनीमा फॉर मैक्सिमम इफेक्टिवनेस। कब तक जो अनीमा का जो इफेक्टिवनेस रहता है। सो ऑप्शन ए है 5 to 10 मिनट, 10 to 15 मिनट एंड 20 to 30 मिनट एंड 30 to 60 मिनट तक। तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, 30 to 60 मिनट। सो रैशनल की बात करें, फॉर रिटेंशन अनीमा इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द पेशेंट। जो रिटेंशन अनीमा होता है वो पेशेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। रिटेन द अनीमा 30 to 60 मिनट तक जो है क्या करता है, जो है अनीमा क्या करता है, अलाउ टू एडिक्वेट एब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिकेशन एंड अचीव द थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन। ए नर्स इज एजुकेटिंग ए पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ कार्डियक इशू अबाउट द रिस्क ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग ए सेलाइन अनीमा। व्हाट इज द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर द पेशेंट टू अंडरस्टैंड। वो ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी जो हमने जो है पेशेंट को अंडरस्टैंड करवानी है जब हम जो है पेशेंट को जो है क्या करेंगे, सलाइन अनीमा जो है एडमिनिस्टर करेंगे। सो ऑप्शन ए है द अनीमा में कॉज नोजिया एंड वॉमिटिंग, द अनीमा में कॉज फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, द सी ऑप्शन है द अनीमा कैन कॉज लो ब्लड प्रेशर, द अनीमा में लीड टू हाइपर एक्टिविटी ऑफ द वॉवल। सो राइट ऑप्शन रहेगा आपका यहाँ पे जो आंसर, द अनीमा में कॉज फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। सो जब भी हम जो है पेशेंट को जो है सेलाइन अनीमा एडमिनिस्टर करेंगे तो पेशेंट को क्या रहेगा, वहाँ पे जो है पेशेंट के फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएंगे, इम्बैलेंस होने के चांसेस रहते हैं। सो रैशनल की बात करें अगर हम तो जो भी कार्डियक पेशेंट होते हैं उनमें अगर हम सेलाइन अनीमा जो है एडमिनिस्टर करते हैं तो उनमें क्या होता है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट जो है इम्बैलेंस होने के जो है क्या होते हैं, चांसेस होते हैं। ये पेशेंट के हार्ट के जो भी सिस्टम होता है पेशेंट का हार्ट का, उनके ऊपर जो है क्या करता है, इफेक्ट डालता है। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप फ्रेंड्स आपका अनीमा टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। अगर आपके फिर भी आपके जो है डाउट रहते हैं इस टॉपिक से रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए उसकी नोटिफिकेशन आपको जो है टाइमली मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे ट्यून्ड।